हेलो दोस्तों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रोजेक्टाइल मोशन के दूसरे वीडियो में, दूसरे लेक्चर में। पहले लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके थे क्या, इसका बेसिक्स देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन को, 1D और 2D मोशन को रिलेट किया था। यदि आपको नहीं पता तो आप लेक्चर देखेंगे तभी पता चलेगा। और फर्स्ट केस अपन ने आसानी से डिस्कस किया था, उसके एप्लीकेशंस देखे थे और उसको इजी वे में उसके फॉर्मूलाज याद भी किए थे, उनका डेरिवेशन देखा था और इस पे बनने वाले क्वेश्चन इस टाइप से बन सकते हैं वो भी बताया था। और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उससे पहले अपन इसका सेकंड केस डिस्कस कर लेते हैं, तो चलते हैं फिर, क्योंकि उसमें पिछले वीडियो का रिकैप देख लो, उसमें क्या क्या बताया था। दो केसेस होते हैं, एक में होता है कि अपन हॉरिजॉन्टल से फेंक रहे होते हैं, दूसरा होता है अपन उसको कुछ हाइट से फेंक रहे होते हैं, ऐसे ही बताया था। तो अपन ने ये वाला केस डिस्कस कर लिया था। इसमें अपन ने देखा था टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, हाइट कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम पॉइंट पे कितना हाइट होता है, इसका रेंज कैसे निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, ये केसेस ये डिस्कस किए थे। और क्या देखा था अपन ने, इसमें कुछ मेन पॉइंट्स देखे थे, इस तरह से कुछ पॉइंट्स, यानी कि सेम हाइट पे वेलोसिटी सेम होती है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर करते हैं, ऐसे कुछ बेसिक्स पॉइंट और इसका इक्वेशन देखा था। तो वही कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद दोनों मेथड खत्म, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपने YouTube चैनल फिजिक्स स्ट्रीम पर। कौन सा था दूसरा वाला अपना, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। है ना, इसमें क्या करते हैं अपन कि मान लो अपन किसी हाइट पे बैठे हैं, ये हाइट अपने पास पहले से है। अब मैं इस पॉइंट से, है ना, ये हाइट होगी, एच हाइट है, ठीक है, ये ग्राउंड है, और मैं इस पॉइंट से एच हाइट ऊपर हूं, ठीक है। यहाँ पे है खड़ा हूं मैं, यहाँ पे मेरे पास एक बॉल है, तो मैं उस बॉल को दो तरीके से फेंक सकता हूं। एक तो मैं उसको बॉल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस बॉल को मान लो u इक्वल्स टू 0 से छोड़ दिया मैं उसको, यानी कि इनिशियली मैंने उसको कोई वेलोसिटी नहीं दी, ऐसे खड़ा हुआ ऐसे छोड़ दिया। तो वो 2D मोशन नहीं हुआ, वो 1D मोशन ही हुआ ना वो, क्योंकि बॉल फिर ऐसे नीचे आ जाएगी। 2D मोशन में क्या होता है, दो कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा इसमें। मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कुछ हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी देके छोड़ रहा हूँ, यानी कि मैंने उस बॉल को ऐसे फेंक दिया, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली। कैसे, बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल में फेंक दिया ऐसे। तो उस बॉल को ऐसे थोड़ी दूर, तो बॉल ऐसे जाएगी, फिर बॉल ऐसे नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, ग्रेविटी तो नीचे खींचेगी ना उसको कि आ जा भाई ऊपर नहीं रहना तेरे को, तो बॉल कुछ ऐसे 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 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि इनिशियली क्या कर रहा हूं मैं उसको, केवल इनिशियली क्या कर रहा हूं, केवल मैं उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहा हूं u। क्या कर रहा हूं, इनिशियली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u दे रहा हूं बस, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी मैंने इसको नहीं दी। तो इसमें क्या होता है कि पता चलेगा कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड को टच करेगा, ये वाली दूरी कितनी हो गई, हॉरिजॉन्टली कितनी दूर जाके गिराई, तो उसी को तो रेंज बोलते हैं। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रेंज होता है, मैक्सिमम हाइट तो इसकी h है। ये पूछ ले कितनी हाइट से गिराया, इतने टाइम लग रहा है, तो ये क्वेश्चन इसके डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम निकालते हैं कि कितने टाइम के बाद ग्राउंड को टच कर जाएगी। अब टाइम निकालने के लिए अपने पास क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोचो जरा। देखो यहां से चलिए टी टाइम के बाद यहाँ पे आ गई, इस पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट कितना था, इस पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट 0 और h थे, और इस पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, r और 0 हो गया। बोलो, यानी कि इसका y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, h हो गया। y डायरेक्शन में पहले h पे था, फिर 0 पे आ गया, यानी कि इन y डायरेक्शन बात कर रहे हैं, इन y डायरेक्शन क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट s बराबर वो वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो s y डायरेक्शन की बात करूंगा तो ये भी y डायरेक्शन की और ये भी y डायरेक्शन की बात की जाएगी यहाँ पे। अब एस वाई कितना आ रहा है, एस वाई पता है मुझको, हॉरिजॉन्टली ये सॉरी वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट कितना है, h यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया, यहाँ से चल के यहाँ तक आ रहा है, तो उसका वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट कितना है, h तो है, क्योंकि यहाँ पे 0 और h पे है, यहाँ पे r और 0 पे है, ठीक है। और ए वाई क्या हो गया, ए वाई g, नीचे की डायरेक्शन g तो है, g तो लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, मेरी मर्जी, मान सकता हूँ, आप भी मान सकते हो, आपकी मर्जी। और इनिशियली uy कितना था, uy क्या था 0,
क्योंकि हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी दी थी, वर्टिकली कोई वेलोसिटी अपन ने इसको नहीं दिया। तो यू वाई क्या था 0। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। ये लो, ये टाइम का फॉर्मूला आ गया यहाँ से, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। बिल्कुल वन डी मोशन में सेम केस होता है, h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। t बराबर क्या आ गया, t बराबर क्या आ गया, रूट 2h बाई जी। ये आ गया t का फॉर्मूला। कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड को टच कर देगी, हाफ जी टी स्क्वायर या रूट 2h बाई जी। ये अपने पास टाइम पीरियड आ गया। ये टाइम पीरियड आएगा तो अब निकाल लेते हैं इसका हाइट। हाइट तो टाइम पीरियड से निकल ही जाएगी, हाइट तो दी हुई होगी। फिर इसमें निकाल लेते हैं अपन इसका कि रेंज कितना होगा, आर, ये कितनी दूर जाके गिरेगा। तो आर क्या था, आर क्या होता है, आर क्या था, आर था अपने पास में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड टोटल। क्यों, क्योंकि इसमें अपन ऐसे करेंगे हाफ ए एक्स टी स्क्वायर लगाएंगे तो ए एक्स तो 0 है, तो u इंटू टी तो बचेगा, इसलिए अपन इसको नहीं लगाते, केवल ut लिखते हैं। बिल्कुल फर्स्ट केस जैसा ही केस है, यहाँ पे सेम केसेस बन रहे हैं। r बराबर u इंटू टी। अब u क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी u थी, ठीक है, मैंने यहाँ पे u लिख दिया। और टाइम पीरियड, टाइम क्या था 2h बाई जी। ये आ गया r का फॉर्मूला, कितनी दूर जाके ये गिरेगा, हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट की कितनी दूर जाके ये गिरेगा, ये आ गया r, ये आ गया t। अब एक चीज तो दी होगी, अब h दिया होगा, t दिया होगा, r दिया होगा, तभी तो एक पूछेगा 3 देके, फिर से पूछ लेगा कितने टाइम के बाद इसका वेग बताओ, वेलोसिटी बताओ इस टाइम पे। तो यानी किसी भी वेलोसिटी, ये आगे चलता है ना, फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पे। यानी कि यहाँ पे देखो कि t टाइम के बाद ये यहाँ पे आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी बताने के लिए क्या बताया था अपने पास, वेलोसिटी v बराबर क्या होगी, x डायरेक्शन में वेलोसिटी, ऐसे ऐसे समझो, है ना। यहाँ पे देखो किस पॉइंट पे आएगा, तो इस पॉइंट पे दो वेलोसिटी होगी उसके पास, एक तो कुछ ऐसे, यानी कि वो ऐसे आ रहा होगा, तो उसकी एक वेलोसिटी इधर होगी y डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी कंपोनेंट इधर होगा x डायरेक्शन में, और उन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, ये वेक्टर v होगा। तो वेक्टर v को क्या लिख दूंगा मैं यहाँ से, vx डायरेक्शन में वेलोसिटी प्लस y डायरेक्शन में वेलोसिटी, दोनों का कंपोनेंट ही तो तोड़ रहे हैं, जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वैसे यहाँ पे कर रहे हैं कि नेट वेलोसिटी इधर है, इन दोनों कंपोनेंट, यानी कि ये एंगल थीटा है, मान लो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से थीटा आएगा, तो ये vx हो गया, ये vy हो गया, ये v cos थीटा हो गया, v sin थीटा हो गया। अब vx बतानी है अपने को, x डायरेक्शन में वेलोसिटी। अब वही बात है, प्रोजेक्टाइल मोशन में x डायरेक्शन में वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी, क्यों, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा तो उस पर कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा, और फोर्स वर्क नहीं करेगा तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो vx बराबर क्या आ गया, u, इनिशियली वेलोसिटी यही थी अपने पास में, यानी कि t टाइम के बाद वही वेलोसिटी सेम यही होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे बात करें तो vx बराबर क्या होना चाहिए, ux प्लस at, ये फॉर्मूला होता है अपने पास में, v बराबर u प्लस at, किसी भी t टाइप पे वेलोसिटी पता करने का ये फॉर्मूला होता है। ये x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, और x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, केवल y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, इसलिए इसके 0, ये 0, तो vx बराबर ux, और ux क्या है यहाँ पे, इस केस में ux क्या है, u, इनिशियली केवल x डायरेक्शन में ही तो था u वेलोसिटी, ये लो, तो मैं डायरेक्ट u लिख दूं यहाँ पे, इसको मिटा के, ठीक है। अब vy की बात कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं क्या, vx बराबर ux प्लस axt, और ax आ रहा है 0, तो अपने पास vx बराबर ux, ठीक है, इधर लिख देते हैं याद रखने के लिए। फिर क्या, vy की बात कर रहे हैं, तो vy बराबर क्या होना चाहिए, uy प्लस at yt। अब यहाँ पे देखो, इनिशियली y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं था, केवल x डायरेक्शन में u वेलोसिटी था, तो uy 0, और ay बराबर क्या था, g, तो vy बराबर क्या आ गया, gt। अब कई लोग ऐसे लग रहा होगा कि वहां पे तो अपन नीचे डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे थे, अपनी मर्जी कैसे भी ले सकते हैं अपन, यहाँ पे पॉजिटिव ले रहा हूँ आप भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है वो। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं ना, शॉर्ट में चल रहे होते हैं चीजों को, ऐसे नहीं कि अपन डिफिकल्ट करके पढ़ना होता है, आसानी से पढ़ सकते हैं इसको,
जी टी माइनस लगा के सोल्व करोगे तो क्या मतलब है, तो यानी कि ये कितना आ गया, ये आ गया जी टी, ये लो ये वेलोसिटी आ गई। अब इन दोनों का रिजल्टेंट वही पाइथागोरस थ्योरम, या फिर वेक्टर से जोड़ दो, आप वेक्टर से भी जोड़ोगे तो ये आ गया यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, या फिर v बराबर ऐसे याद रखना वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। बस ये मैग्नीट्यूड आ गया v का। किसी भी टाइम पे पूछे, किसी भी टाइम पे पूछेगा, ये याद रख लो, छोटा है ये याद रह जाएगा, नहीं तो ये याद रखना हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन में यही काम आएगा। उसमें भी यही लगाया था फॉर्मूला, यहाँ पे भी यही लगाने, कुछ अलग नहीं है, दोनों सेम है बिल्कुल। यहाँ पे हाइट से, वहां से ग्राउंड से था, बस इतना डिफरेंस आ रहा है। फॉर्मूले तो लगाएंगे ही, फॉर्मूला पे नहीं जाना है। ये देखो ना बेसिक कैसे लगाए थे, वहां पे भी इसी फॉर्मूला से अपन ने निकाला था, यही मेथड अप्लाइड करके किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकाला था, चेंज इन मोमेंटम निकाला था। चेंज इन मोमेंटम निकल जाएगा जब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी निकल गया, जब डेल्टा वी निकल गया तो मोमेंटम क्या होगा, डेल्टा पी बराबर क्या हो गया, एम डेल्टा वी। ये लो ये निकल गया, ये निकल जाएगा। अब ये कैसे निकलेगा, इनिशियली यू वेलोसिटी, फाइनली किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी, ये निकाल लेंगे, ये निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा। ये करना था। तो यहाँ पे अपन ने क्या क्या देख लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, रेंज निकाल ली, और ये वेलोसिटी निकाल ली, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी निकल गया तो मोमेंटम निकल गया, एम डेल्टा वी कर देंगे। अब इसका पाथ का इक्वेशन देखते हैं, कैसा इक्वेशन होता है इसका। तो अब देख रहे थे इसके पाथ का इक्वेशन, तो वही इक्वेशन देखने के लिए x बराबर क्या लगाएंगे अपन, यू एक्स टी, टोटल टाइम t लिख दो, या किसी भी टाइम पे पूछ रहा है, किसी भी टाइम पे स्मॉल t लिख लो, है ना, प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब ए एक्स तो जीरो है, यानी कि x बराबर क्या आ गया, यू टी, क्योंकि x डायरेक्शन में वेलोसिटी u है। एक इक्वेशन ये मिल गया। दूसरा इक्वेशन इसी तरह y बराबर क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ ए वाई, यानी कि जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे u इनिशियली y डायरेक्शन में जीरो है, तो y बराबर क्या मिल गया, y बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड मिल गई। अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट से t बराबर x बाई यू कर सकता हूं मैं, t बराबर ये इसके पक्षांतरण कर दिया, अपॉन में लिख दिया, तो यहां से y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर हाफ g और x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। जब मैं t का वैल्यू ये वाला पुट कर दूंगा, यहाँ पे देखो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर, पैराबोला का इक्वेशन आ रहा है, पैराबोला का पाथ है, तो ये इसका इक्वेशन होता है। ये याद रखना, आपको याद रख सको, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं। ये क्या होता है, क्योंकि कई बार ऐसे सेम क्वेश्चन दे देते हैं, आपको पता चलना चाहिए जी होता है, जी के बराबर में एक्स स्क्वायर होता है, नीचे यू स्क्वायर होता है, ये पता होना चाहिए बस। तो इस तरह से देखो, इसके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे ये था मैक्सिमम, और कुछ नहीं होता इस पे, इसी पे क्वेश्चन पूछ लेगा, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो। चलो इस पे डिस्कस करते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, है ना, देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। देखो इस पे क्वेश्चन पूछने के लिए वो लिखता है, देखो सबसे फेमस क्वेश्चन इस पे ऐसे पूछेंगे कि एक वायुयान, है ना, एयरफोर्स का विमान, वायुयान बोलते हैं उसको, कि वो ऐसे जा रहा है, कुछ विमान जैसा बना देते हैं अपन, ये लो, है ना, आगे की तरफ ऐसे जा रहा है, उसका कुछ u वेलोसिटी दे दी अपने को, u वेलोसिटी उसने दे दिया कुछ, कि वो u वेग से आगे की तरफ जा रहा है, उससे एक पैकेट, है ना, इतने वेलोसिटी से जा रहा है, उससे एक खाने का पैकेट, जहाँ पे बाढ़ पीड़ित बैठे होते हैं वहां पे गिराया जाता है ना, वहां पे गिराया जाता है, उससे एक पैकेट गिराया जाता है। तो पूछता है वो कितने टाइम के बाद पृथ्वी से टकराएगा, कितने टाइम के बाद, जो आदमी नीचे बैठे हैं उसका इंतजार कर रहे हैं कि पैकेट मिलेगा अपने को, कितने टाइम के बाद वो मिल जाएगा उनको, जब विमान कुछ h हाइट पे उड़ रहा हो तो। ठीक है, फिर एक तो ये पूछेगा कितने टाइम के बाद, फिर ऐसे पूछ लेगा, या आपको टाइम दे देगा तो हाइट पूछ लेगा कितने हाइट पे है, फिर ऐसे पूछ लेगा कि यहाँ से इसने, मान लो इस पॉइंट से इसने भोजन को छोड़ा, पैकेट को छोड़ा, तो वो कितनी दूर जाके बैठे इंसान को, यहाँ पे जो बैठा हुआ उसको मिलेगा, क्योंकि अपने को पता है लड्डू यहाँ तो मिलेगा नहीं उसको, इतनी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो वो कुछ, ये पैकेट है, कुछ ऐसे मोशन करते हुए यहाँ पे गिरेगा, ऐसे ही तो गिरेगा, तो वो रेंज पूछ लेता है बस, और क्या पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। फिर जैसे AI ट्रिपल ई में पूछते थे पहले ऐसे क्वेश्चन, जैसे क्या, कि मान लो एक विमान ऐसे जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है विमान,
उसका स्पीड वगैरह दे देगा कुछ, और स्पीड देने के बाद पूछेगा कि यहाँ पे इस तरह से एक तोप है ना, रॉकेट लॉन्चर रखा हुआ है जो यहाँ से मिसाइल को लॉन्च करेगा इस प्लेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो पूछेगा कि उसको कितने एंगल पे अपने को दागना चाहिए कि वो किसी भी पॉइंट पे जाने के बाद वो टकरा जाए और विमान डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, ऐसे पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। ये तो अलग होते हैं, आप भी सोल्व कर लोगे इनको, तो ये भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपन एक आइडिया बताया कि इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और इस पे एक टाइप के क्वेश्चन और बनता है इस तरह से, मान लो अपने को कुछ इस तरह से ये सीढ़ियां दे देता है ना, और कह रहा है कि यहाँ पे एक सीढ़ी की हाइट है h, इसकी भी हाइट है h, तो इसकी भी हाइट है h और इसकी भी हाइट है h, ठीक है। तो वो कह रहा है कि कोई आदमी अपने यहाँ से एक बॉल को कितनी अपन स्पीड से या हॉरिजॉन्टली कितनी वेलोसिटी से फेंके कि वो डाके और यहाँ पे s को टच कर दे ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे टच कर रहेगा, देखो यहाँ पे अपने को हाइट पता चली 1 2 3 3 सीढ़ियां पूछ रहा है, यहाँ से देखो सीढ़ी तो ये देखो h हाइट इसी पॉइंट पे टच करो, यानी कि इसका हाइट होगी 3h, हाइट पता चल गई। टाइम दे के रखेगा या वेलोसिटी दे के रखेगा, एक चीज दे के रखेगा, एक चीज पूछ लेगा। फिर अपने से r पूछेगा, r कैसे निकालेंगे, देखो r कैसे निकालेंगे, इस सीढ़ी की चौड़ाई भी दे के रखेगा वो कुछ ऐसे, चौड़ाई भी देगी तो r निकल जाएगा। तो अपन 3 चीजें मिल गई, r है चोटी, 3 में से एक पूछेगा 2 मिल ही रहेंगी। तो एक ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं इसमें, तो ये क्वेश्चंस पे अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर सब नेक्स्ट में करेंगे, तो इसमें क्या डिस्कस करने वाले, इसमें कुछ की पॉइंट्स जो प्रोजेक्टाइल मोशन के की पॉइंट्स बच गए थे जो जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने में आपको हेल्प करेंगे, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो जो अपन ने पढ़ा उसी को आगे अप्लाई करना है, सप्लीमेंट करना है, उसको आगे इंक्रीज कर रहे हैं अपन। तो देखो सबसे पहले ऐसे पूछता है कि जब अपन ने पार्टिकल को थीटा एंगल पे और u वेलोसिटी से उसको अपन ने प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो जब वो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से, है ना, ये वर्टिकल भी हो सकता है, मैं हॉरिजॉन्टल से समझा रहा हूं आपको, कि जब पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से बीटा कोण बना लेता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन मिलता है कि उसको इनिशियली थीटा और यू एंगल पे प्रोजेक्ट किया, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, तो जब वो हॉरिजॉन्टल से बीटा कोण बना रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, समझाते हैं। जैसे देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे फेंक देंगे उसको, कुछ बन गया प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा, है ना, ऐसे फेंक देंगे उसको, तो यानी कि उसको यू वेलोसिटी से और थीटा एंगल पे अपन ने उसको प्रोजेक्ट किया। अब मान लो कितने टाइम के बाद में उसकी वेलोसिटी, ये देखो इस टाइम पे मुझे नहीं पता, ये हॉरिजॉन्टल कुछ ऐसे होगा, हॉरिजॉन्टल से उसकी वेलोसिटी जो है बीटा एंगल बना रही है, कितने टाइम के बाद उसकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बना रही है वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी बतानी है अपने को। टाइम भी पूछ ले कितने टाइम के बाद, जब वेलोसिटी निकल जाएगी टाइम तो निकल ही जाएगा, तो वेलोसिटी निकालते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल। बताया था आपको कैसे, कि यहां से देखो इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो देखो वेलोसिटी कुछ ऐसे है, v नाम की वेलोसिटी, और इधर 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 है बीटा कोण है, इधर क्या है बीटा एंगल है, यही तो है हॉरिजॉन्टल, जब उसकी वेलोसिटी v है तो उसका एंगल बीटा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, v cos बीटा हो गया, v cos बीटा हो गया। लेकिन अपने को पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट तो चेंज नहीं होता, यहाँ पे क्या था u cos थीटा था, तो यहाँ पे भी v cos बीटा है, तो यहाँ पे भी u cos थीटा ही होना चाहिए था, यानी कि v cos बीटा बराबर u cos थीटा, ये होना चाहिए था। तभी तो देखो हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट तो हमेशा सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि x डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, एक्सेलरेशन नहीं लगा तो फोर्स नहीं लग रहा, और न्यूटन अंकल ने बताया था जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक उसकी वेलोसिटी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे v बराबर क्या मिल गया अपने को, u cos थीटा अपॉन cos बीटा, ये लो ये वेलोसिटी निकल गई, वेलोसिटी निकल गई, टाइम निकल जाएगा, काम खत्म।
ऐसे अब यहाँ पे बीटा नहीं देगा, ऐसे बोलता 60 डिग्री एंगल बना रहा है, 40 डिग्री एंगल बना रहा है। अब ऐसे पूछ लेगी कितने उसकी वेलोसिटी 90 हो जाएगी, 90 डिग्री पे हो जाएगी हॉरिजॉन्टल से। अब हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री यानी कि बिल्कुल ऐसे ऐसे, तो इसमें वेलोसिटी हो ही नहीं सकती। इसमें तो कैसे हो सकता है ऐसे, प्रोजेक्टाइल मोशन में तो फिर तो 1D मोशन हो गया ना, प्रोजेक्टाइल मोशन का रहा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि cos 0 cos 90 जीरो और जीरो से डिवाइड करें इनफाइनाइट, ये मिलेगा जब 90 होगा। तो 90 केस नहीं पूछता, क्यों नहीं पूछता, कारण बताया अपन। तो ऐसे पूछ ले 60 30 50 कुछ भी एंगल पूछ रहे हैं आप, ये वाला लगा देंगे, ये वाला लगाओ तो सही है। अब आप याद कर रहे हो, क्या मतलब है याद करने का, दो लाइन का होता है, दो लाइन का ही तो क्वेश्चन था, v cos बीटा बराबर u cos थीटा, यही तो रखना था, तो ये रख देंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं आपको याद रखने की, ये बिल्कुल याद नहीं रखना आपको, केवल कंसेप्ट पे ध्यान देना कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, बस क्वेश्चन बन जाएगा आपका। फिर चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका। तो अब क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ऐसा ही है ना, दूसरा इसका एप्लीकेशन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलता है, एप्लीकेशन बता रहे हैं आपको, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, बस आपको एक आइडिया दे रहे हैं कैसे सोल्व कर सकते हैं इनको बिना फॉर्मूला याद किए हुए। ऐसे बता दिया अपन ने उसको u वेलोसिटी और थीटा एंगल पे उसको प्रोजेक्ट कर दिया, फेंक दिया, फेंक रहे हैं थीटा एंगल, उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो कितनी टाइम के बाद, या टाइम या वेलोसिटी पूछ रहा है आपकी, है ना, कि जब उसका वेलोसिटी मान लो t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी होगी v, वो इनिशियली वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तब उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना होगा। या फिर ऐसे बोल दे कि इतने थीटा पे उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा इनिशियली वेलोसिटी की। ये क्वेश्चन दे दिया, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, देखो उसको ऐसे अपन ने प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इनिशियली वेलोसिटी अपनी कुछ u ऐसे है, ये इनिशियली वेलोसिटी है u, तो कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी, कितने टाइम के बाद, मान लो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हो गई कुछ, इस पॉइंट पे नहीं बननी बात है ना, ऐसे बना लेंगे, यानी कि इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हो गई v, इस पॉइंट पे आगे वेलोसिटी v हो गई। अब ये दोनों देखो इनिशियली वेलोसिटी और v वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर आ रही है। इनिशियली वेलोसिटी और t टाइम के बाद वेलोसिटी v एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो पूछ रहा है कि इससे थीटा कितना, ये वाला एंगल कितना होगा, तब हॉरिजॉन्टल से एंगल, ये बीटा लिखना ना, थीटा बीटा कंफ्यूजन नहीं होना, ये कितना होगा, बीटा कितना होगा बताना आपको। समझ पाए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कह रहा है कि कितने थीटा पे जब ये इनिशियली वेलोसिटी t टाइम के बाद जो वेलोसिटी आ रही है उसके परपेंडिकुलर होगा, तो एंगल कितना होगा हॉरिजॉन्टल से। वर्टिकल से पूछ लेगा तो 90 माइनस बीटा हो जाएगा। तो क्या करना है, सोचो क्या करना है, नहीं चल रहा दिमाग। देखो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है थीटा, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, ऐसे ही है। और जैसे ही मैं इस ट्राइंगल को आगे ले जा रहा हूँ और बिल्कुल मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली मिला दूंगा, हॉरिजॉन्टली मैं मिला रहा हूँ, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, ये भी बीटा ही है, ये बीटा तो ये भी बीटा होगा, हॉरिजॉन्टल से एंगल बीटा ही तो बन रहा है, यहाँ पे बीटा है तो यहाँ पे बीटा बनेगा। अब यहाँ से देखो मैं बीटा को क्या लिख सकता हूँ, बीटा बराबर क्या हो गया 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ मैं। देखो एक ट्राइंगल के, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि यहाँ से 180 डिग्री बराबर थीटा प्लस 90 प्लस बीटा, बोलो यही तो होगा, थीटा 90 प्लस बीटा, इन तीनों का एडिशन 180 होना चाहिए। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा तो 180 माइनस 90 बराबर थीटा प्लस बीटा, 90 को इधर ले आया तो 90 इधर बच गया बराबर थीटा प्लस बीटा। तो यहाँ से बीटा बराबर क्या आ गया 90 माइनस थीटा ही तो आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे लिखा वही तो यहाँ पे आ रहा है। और क्या, इतना क्या सोचना है इसमें, काम खत्म किया, या बीटा बराबर ये आ गया वही। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का, v cos बीटा, और अपने को पता है क्या कि v cos बीटा जो है वो cos u cos थीटा के बराबर होना ही चाहिए, हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट तो बराबर होना ही चाहिए। और यहाँ पे देखो v बराबर क्या आ गया u cos थीटा
और बीटा को क्या लिख दूंगा मैं, cos 90 माइनस थीटा। बीटा को लिख सकता हूं ना मैं 90 माइनस थीटा। अब ये क्या आ गया, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। तो यानी कि मैं आगे लिख दूं इसको कि u cos थीटा अपॉन sin थीटा। और cos अपॉन sin क्या होता है, कोट, यानी कि u कोट थीटा। जब उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी तो उसकी वेलोसिटी ये आएगी, थीटा दिया होगा या वेलोसिटी दी होगी, एक चीज पूछेगा, ठीक है। या फिर आप, ये तो सिंपल मेथड था, ऐसे सोच के कर सकते हैं, थोड़ा इसमें सोचना पड़ रहा है आपको, थोड़ा दिमाग लगाना, बस और कुछ नहीं करना, सिंपल था, याद नहीं रखना बिल्कुल भी। अब जैसे इसको ओपन करते हैं वो एक हिसाब किताब मेथड होता है कि इनिशियली वेलोसिटी डॉट फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। कैसे, इसको दूसरे मेथड से कैसे करते हैं, देखो इसको दूसरा मेथड क्या होता है कि जब कोई भी, यानी ये लिख रहा है कि v परपेंडिकुलर u, तो वेलोसिटी या एक चीज को ही पूछ रहा है कितना टाइम होगा, तो देखो अपन क्या करते हैं, कोई भी दो चीजें होती है उनका जब परपेंडिकुलर होते हैं तो v डॉट u क्या आ गया, v u cos थीटा, और परपेंडिकुलर यानी कि थीटा इक्वल्स टू 90 और cos 90 0, यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, v डॉट u इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और v डॉट u कैसे निकालेंगे अपन, v क्या हो गया, t टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, t टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, t टाइम के बाद वेलोसिटी देखो रूट क्या, u cos थीटा का स्क्वायर प्लस किसका, u sin थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर डॉट u cos थीटा, सॉरी इनिशियली वेलोसिटी तो u ही थी, इक्वल्स टू 0। अब इनका इसका इससे करो, इसका इससे करो, इसका इससे करो, एंगल देख देख के तब जाके आपको टाइम मिल जाएगा यहाँ पे, लेकिन बिल्कुल नहीं करना आपको, ये थीटा पता होगा आपको, v पता होगा आपको, टाइम अपने आप निकल जाएगा कितने टाइम के बाद वेलोसिटी 0 होगी, क्यों, आपको थीटा पता है, वेलोसिटी पता है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये नहीं करना ना, फिर आपको पता है t टाइम के बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला नहीं होता vh स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, वही किया है, ऐड कर देंगे यहाँ पे देखो u भी पता है अपने को, थीटा पता है, u भी पता, थीटा पता और t नहीं पता, यानी कि एक वेरिएबल का पता नहीं, बाकी सबका पता है, तो काम हो जाएगा। तो ये करने की कोई जरूरत नहीं, आपको डॉट प्रोडक्ट ऐसे कर सकते हैं आप सीधा। तो ये इसके कंसेप्ट थे कुछ, ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें घुमा फिराएंगे तो आपको घबराना नहीं है ऐसे, ठीक है। फिर देखो इस पे ऐसा होता है कि जब भी अपन किन्हीं भी दो प्रोजेक्ट करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को, यदि वो पूरा कोण पे होते हैं, यानी कि कोई भी दो एंगल जिनका 90 डिग्री होता है एडिशन, या फिर जिनका सम 90 डिग्री होता है, उनको पूरा कोण बोलते हैं ना, यानी कि 90 या फिर 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करते हैं तो उनका रेंज सेम आता है, यानी कि r1 बराबर r2 होता है, 90 या 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करने पे r1 बराबर r2 होता है। उसकी रेंज मैक्सिमम कब होती है, 45 डिग्री पे अपन भाला फेंकते हैं तो मैक्सिमम दूर जाके गिरता है, रेंज 45 है, सबको पता ही है, क्लास में यही पढ़ते हैं और क्या पढ़ाते हैं, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी, इसकी थ्योरी देख लेना एक बार, और उस पर अपन ने प्रोबेबिलिटी के सब चीजें डिस्कस कर ली, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, आपने इतना कर लिया तो आपके सभी क्वेश्चन से बनेंगे। एक और होता है जिसमें इसमें काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा होता है, कैसे कैसे कि मान लो कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी v है, सॉरी k है काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे आने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी k/2 हो गई, तो पूछ रहा है कि उसको इनिशियली कितनी वेलोसिटी से फेंका, कितने एंगल में फेंका, सब निकल जाता है, k/2 और k दिया हो तो ऐसा निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में इस पे क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, प्रोजेक्टाइल मोशन के सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशन के सभी कंसेप्ट देख लिए, उसका बेसिक देख लिया, उस पर बनने वाले फॉर्मूलाज, उनका डेरिवेशन, उनको इजी वे में कैसे याद रख सकते हैं, सब देख चुके अपन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ में, क्योंकि वही तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर इतने पढ़ने का क्या ही मतलब है, क्योंकि आपको ये डट के लिख के तो आना नहीं है, वहां पे क्वेश्चंस बनाने से मतलब है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।